एक नजर हेडलाइंस पर। माननीय मुख्यमंत्री ने की आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की उच्च स्तरीय बैठक। आपदा से निपटने के लिए तंत्र को और मजबूत बनाने के निर्देश। मुख्यमंत्री राहत कोष की 24वीं बैठक में आपदा पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए सहायता राशि को मंजूरी। दानापुर बिहटा एलिवेटेड कॉरिडोर और एयरपोर्ट का माननीय मुख्यमंत्री ने किया निरीक्षण। निर्माण कार्य समय सीमा में पूरा करने के निर्देश। अब खबरें विस्तार से। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में एक अणे मार्ग स्थित संकल्प सभागार में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में उन्होंने राज्य में आने वाली संभावित आपदाओं से निपटने की तैयारियों और आपदा प्रबंधन के ढांचे को और मजबूत करने के उपायों पर विस्तृत चर्चा की। साथ ही आपदा प्रबंधन से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में एक अणे मार्ग स्थित संकल्प सभागार में मुख्यमंत्री राहत कोष न्यासी परिषद की 24वीं बैठक हुई। इस बैठक में राज्य के अंदर और बाहर विभिन्न आपदाओं का शिकार हुए पीड़ितों एवं उनके परिवारों को आर्थिक मदद देने हेतु सहायता राशि की स्वीकृति प्रदान की गई। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि राहत कोष का मुख्य उद्देश्य आपदा की घड़ी में प्रभावित लोगों को त्वरित सहायता पहुंचाना है। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने दानापुर बिहटा एलिवेटेड कॉरिडोर और बिहटा एयरपोर्ट के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को सुरक्षा मानकों और गुणवत्ता के साथ काम समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। इस कॉरिडोर के बनने से पटना से बिहटा एयरपोर्ट तक पहुंचना आसान होगा, जिससे न केवल हवाई कनेक्टिविटी बेहतर होगी बल्कि राज्य में रोजगार और व्यापार के नए अवसर भी सृजित होंगे। पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने अतिवृष्टि की स्थिति में जल जमाव की समस्या से निपटने के लिए सभी संबंधित विभागों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने वुडको, नगर निगम, मेट्रो, रेलवे और एनएचएआई सहित सभी विभागों को आपसी समन्वय के निर्देश दिए। साथ ही सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को अपने क्षेत्रों का नियमित निरीक्षण करने और एसओपी के तहत तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। नवादा में 7 निश्चय 3 सबका सम्मान जीवन आसान के तहत जिले के सभी सरकारी कार्यालयों में जन सुनवाई का आयोजन हुआ। जिलाधिकारी श्री रवि प्रकाश की अध्यक्षता में जिला स्तरीय जन सुनवाई में कुल 23 मामले सामने आए, जिनमें से कई का ऑन द स्पॉट निष्पादन किया गया। इसी क्रम में जिले के सभी पंचायतों, थानों, प्रखंडों और अनुमंडल कार्यालयों में भी अधिकारियों द्वारा लोगों की समस्याएं सुनी गयी। किशनगंज के जिलाधिकारी श्री विशाल राज ने नगर परिषद क्षेत्र का औचक निरीक्षण कर साफ सफाई और स्वच्छता व्यवस्था का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि शहर की स्वच्छता में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और नियमित अंतराल पर कचरे का उठाव सुनिश्चित किया जाए। दरभंगा के जिलाधिकारी श्री कौशल कुमार ने सदर अनुमंडल के सभी अंचलों के राजस्व कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में परिमार्जन प्लस और दाखिल खारिज जैसे महत्वपूर्ण मामलों की प्रगति जांची गई। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को लंबित आवेदनों का त्वरित और समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अररिया के जिलाधिकारी श्री विनोद दुहन ने आरटीपीएस कार्यों की समीक्षा करते हुए लंबित आवेदनों के त्वरित निष्पादन के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समय सीमा के भीतर सेवाओं का लाभ आम जन तक पहुंचना चाहिए। साथ ही उन्होंने लोगों को आरटीपीएस सेवाओं के प्रति जागरूक करने पर भी बल दिया। बक्सर की जिलाधिकारी श्रीमती साहिला ने कलेक्ट्रेट में अग्निशमन विभाग की समीक्षा बैठक की। उन्होंने सभी सरकारी भवनों और महत्वपूर्ण संस्थानों का अनिवार्य फायर ऑडिट कराने के निर्देश दिए। जिले में आगजनी की घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई के लिए 10 फायर हॉट स्पॉट चिन्हित किए गए हैं, जहां दमकल वाहनों की अस्थायी तैनाती की गई है। इसके साथ ही जन जागरूकता के लिए अब तक 15,538 स्थानों पर मॉक ड्रिल पूरी की जा चुकी है। नालंदा के जिलाधिकारी श्री कुंदन कुमार ने साप्ताहिक समन्वय बैठक में 7 निश्चय 3 सबका सम्मान जीवन आसान के तहत जिला प्रशासन को जवाबदेह बनाने के लिए कई निर्देश दिए। अब जिले के पंचायत से लेकर जिला स्तर के सभी कार्यालयों में प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को अधिकारी उपस्थित रहकर अनिवार्य रूप से जन सुनवाई करेंगे। साथ ही जिलाधिकारी ने मलमास मेला 2026 की तैयारियों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए।